हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथियों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पशु परिचय भर्ती 2023 की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी और मास्टर प्रश्न पत्र जारी करने के बाद अभ्यर्थियों को कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, साथ ही उत्तर कुंजी का मास्टर प्रश्न पत्र और अपने प्रश्न पत्र और अपनी जो ओमार सीट है उससे आप मिलान कैसे करें। साथ ही किसी अभ्यर्थी को जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी जारी की गई है उसमें आपत्ति है, यानी कोई क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो उस पे आप आपत्ति कैसे दर्ज करवा सकते हैं, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। साथ ही जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों से अनुरोध है, समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करके रखें, जिससे समस्त भर्तियों की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशु परिचय भर्ती परीक्षा यानी एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती परीक्षा 2023 1/12/2024, 2/12/2024 और 3/12/2024 को 6 पारियों में आयोजित करवाई गई थी। इसके प्रथम चरण के परीक्षा कोड A13, द्वितीय चरण के परीक्षा कोड X12 और तृतीय चरण के कोड C09 और चतुर्थ चरण के Y11 और पंचम चरण के B14, अष्टम चरण के Z10 को मास्टर प्रश्न पत्र माना है। और मास्टर प्रश्न पत्र और उसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई है, वह आप देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ दोस्तों मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दी थी, वहां से चेक कर सकते हैं। यदि किसी परीक्षार्थी को, कोई भी अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी भी और किन्हीं भी प्रश्न व उनके उत्तर के संबंध में कोई भी आपत्ति हो, या आपको लगता है इसका उत्तर सही नहीं है, तो आप निर्धारित दिनांक यानी 28/1/2025 से लेकर 30/1/2025 की मध्य रात्रि तक आप इसमें ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन आपत्ति दर्ज होगी, ऑफलाइन किसी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। अब ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाने के लिए परीक्षार्थी को परीक्षा के अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनके उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित है। और उनके प्रश्न पत्र में किसी भी प्रश्न के उत्तर में दिए गए विकल्प का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र से अलग हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको जो मास्टर प्रश्न पत्र जारी किया गया है और आपका प्रश्न पत्र है, उसमें प्रश्न का क्रमांक अलग हो सकता है, उसका ऑप्शन भी अलग हो सकता है। तो आपको पहले प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को देखकर फिर आंसर लगाना है। अतः यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या और उनके उत्तर विकल्प क्रम के आधार पर अपनी आपत्तियां दर्ज करें। इसका आपको ध्यान रखना है। साथियों, मास्टर प्रश्न पत्र में जो प्रश्न दिया गया है और उसका उत्तर दिया गया है, उसके आधार पर आपको आपत्ति दर्ज करवानी है। अपने प्रश्न पत्र के आधार पर आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। अब बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति पर 100 रुपये आपको इसकी आपत्ति शुल्क रखी गई है, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपये जमा कराने होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी 10 क्वेश्चनों के लिए आपत्ति दर्ज करवाता है तो उसको 1000 रुपये का शुल्क जमा कराना होगा। इस हेतु परीक्षार्थी को बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से देय शुल्क, ई मित्र पेमेंट गेटवे या ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्ति करनी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न आपको 100 रुपये की दर से देय शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा सर्विस चार्ज ई मित्र से अलग से वसूला किया जाएगा। यानी आप स्वयं इसकी फीस जमा कराते हैं तो किसी प्रकार का सर्विस चार्ज नहीं है, लेकिन यदि आप ई मित्र के द्वारा आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उसका सर्विस चार्ज अलग से रहेगा। शुल्क के अभाव में आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, पेमेंट आपको करना होगा, अन्यथा आपकी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति दर्ज ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाने के लिए 28/1/2025 से 23/1/2025 की मध्य रात्रि तक लिंक सक्रिय रहेगा। इस पीरियड में आप इस पे आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद ये इस लिंक को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करवाने के लिए ऑनलाइन मोड ही है, ऑफलाइन किसी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बार बार आपत्ति कोई नहीं दर्ज करवा सकता है। आपत्ति के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर, संबंधित प्रश्न क्रमांक लिखकर अपलोड करें। संदर्भ पुस्तक का नाम, लेखक और लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष और पृष्ठ संख्या भी आपको लिखना होगा। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट, कूट चरित्र अपलोड किए जाते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड के विनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और आपराधिक प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति शुल्क की पेटी की अधिक राशि जमा करा दी जाए तो वह वापस रिफंड नहीं की जाएगी। इस चीज का भी ध्यान रखना है। साथ ही पशु परिचय भर्ती के मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करवाने से पहले
आपको ऑथेंटिक पुस्तक से उसके प्रमाण पत्र साक्ष्य इकट्ठे करने होंगे। किसी भी कोचिंग संस्थान या किसी के द्वारा उपलब्ध कराए गए कंटेंट से जब तक आप खुद संतुष्ट ना हो, तब तक दोस्तों उसके आधार पर आपत्ति दर्ज न करवाएँ। पहले आप वेरीफ़ाई करें और वेरीफ़ाई करने के बाद ही आप आपत्ति दर्ज करवाएँ। क्योंकि दोस्तों पिछली कई भर्तियों के अंतर्गत ऐसा हो चुका है, जिससे अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आपको इन सब से बचने के लिए जब तक आप खुद संतुष्ट नहीं हो, तब तक दोस्तों किसी भी क्वेश्चन पर और आपके पास प्रमाण पत्र नहीं हो, तब तक आपको आपत्ति दर्ज नहीं करवानी चाहिए। आपत्ति दर्ज करवाने के लिए आपके पास ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण पत्र होने चाहिए और किसी भी उत्तर के लिए आपत्ति दर्ज करवाने के लिए मास्टर प्रश्न पत्र के आधार पर आपत्ति दर्ज करवानी है। अपने प्रश्न पत्र के आधार पर आपत्ति दर्ज नहीं होगी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है और आपत्ति दर्ज करवाते प्रमाण पत्र पर आपको उसके पुस्तक का नाम, लेखक का नाम या एक से अधिक ज़्यादा लेखक है तो उन लेखकों के नाम, प्रकाशक का नाम और संस्करण वर्ष, पृष्ठ संख्या और अपने रोल नंबर अंकित करने होंगे। आंसर की जारी की गई है, उसके सेट 6 चरण थे। 6 चरणों के लिए जो आंसर की है, 6 सेट के अलग-अलग आंसर की है। तो उसमें आपको उसका प्रश्न पत्र का कोड और आंसर की दी गई है, तो इसके आधार पर ही आपको आंसर की मिलानी है। प्रथम चरण में जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम हुआ था, उनके प्रश्न का सेट A13 है, उसकी उत्तर कुंजी ये है। तो दोस्तों आप इस उत्तर कुंजी को देखें और इसके आधार पर पहले मास्टर प्रश्न पत्र को मिलाएँ और मास्टर प्रश्न पत्र को मिलाने के बाद अपने ओमार शीट और अपने प्रश्न पत्र से मिलान करना होगा। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया है 16 नंबर को जो फर्स्ट पारी में हुआ था। सेकंड पारी की बात करें तो इसका प्रश्न पत्र X12 है, जिसकी आंसर की में 48 नंबर का क्वेश्चन डिलीट किया गया है। इसके बाद तीसरे चरण में C09 कोड है, इसकी उत्तरकंजी इस प्रकार है, इसमें किसी भी क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया है। इसके बात करें चौथे चरण की जिसमें Y11 है, इसमें भी किसी क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया है। बात करें पंचम चरण की, पंचम चरण में भी कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, इसका कोड B14 है। और छठे चरण की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, 2 नंबर क्वेश्चन डिलीट हुआ है और इसके पर्सन कोड Z10 है। तो साथियों ये सब आप अपने पर्सन कोड के आधार पर ही आपको मिलाना है। तो साथियों इस प्रकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 6 चरणों में पशु परिचय भर्ती परीक्षा का जो एग्जाम हुआ था, उसके उत्तर कुंजी और मास्टर प्रश्न पत्र जारी किया गया है। तो आप जिस चरण में एग्जाम दिए, उसके कोड के आधार पर आप मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी को मिलाना है और उसको मिलाने के बाद आपका जो प्रश्न पत्र है और आपकी ओमार शीट है, उससे आपको मैच करना होगा। और आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पत्र का क्रमांक मास्टर प्रश्न पत्र और अपने प्रश्न पत्र का अलग-अलग हो सकता है और आंसर भी अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों दोनों को मैच करने के बाद पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें और उसके आंसर को देखकर अपना जो ऑप्शन सही है, उसके आधार पर आपको ऑप्शन पे टिक करें और उसके बाद दोस्तों आप अपने ओमार शीट से भी आपको मिलान करना होगा। मास्टर प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी को मिलाने के बाद अपने प्रश्न पत्र और ओमार शीट से कैसे मिलान करें, इसके लिए दोस्तों मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। 1-2 दिन पहले भी दोस्तों मैंने आपको बताया था। तो उस वीडियो को देखकर दोस्तों आप आसानी से अपने मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी का मिलान करके आप अपने आंसर की को चेक कर सकते हैं। साथ ही किसी प्रश्न के उत्तर पर आपको आपत्ति है तो आप आसानी से उस पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी का मिलान करने के बाद आप अपने प्रश्न पत्र और अपनी ओमार शीट से आप मिलान आसानी से कर लेंगे। साथ ही आपको कोई क्वेश्चन पर आपत्ति होगी तो उस पे आप ऑथेंटिक पुस्तकों के आधार पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। तो साथियों इसी प्रकार की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो से जुड़े रह सकते हैं और आगे भी पशु परिचय भर्ती के संबंध में कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।